धन्यवाद। आज की इस सभा के संचालक महोदय, आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पवन मेश्राम साहब, ईशा मिश्रा मैडम, डॉक्टर अनिल माने जी, बीएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बीच में चावला सर और सभी हमारे साथी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की आज 65वीं स्मृति दिन है। 65 साल ही वो केवल जीवित रहे और उस 65 साल के अंदर में उन्होंने समाज, देश, दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, अपने जीते जी समाज के लिए बहुत कुछ किया। उस जो भी कार्य उनके माध्यम से हुए, बहुत कुछ कर पाए अपने जीवन में, लेकिन जो नहीं कर पाए उन्होंने उसके लिए भी साफ कह दिया था कि मैं बड़ी मुश्किलों के साथ में संघर्ष करके यहाँ तक मैं इस कारवां को लेकर के यहाँ पहुंचा हूं। मेरे अनुयायियों से मेरे लिए केवल एक ही कहना है कि उस कारवां को किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं जाने दें, बल्कि आगे ही ले जाना है। साथियों, उस कारवां को आज वामसिफ संगठन के माध्यम से पुनर्जीवित करके आदरणीय खबड़े साहब, दीनावाना साहब और मानवर कांशीराम साहब के माध्यम से उसको फिर से पुनर्जीवित किया गया। और केवल पुनर्जीवित ही नहीं किया, बल्कि लीडरलेस समाज के अंदर में एक बड़ा नेतृत्व निर्माण करने का काम हर वंचित समाज में वामसिफ के माध्यम से माननीय पवन मेश्राम साहब ने किया। तो इस संकल्प दिवस के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर के हम लोगों को यही प्रेरणा लेने की जरूरत है कि आज देश विदेश में जो संगठन के माध्यम से, संगठित शक्ति के माध्यम से एक बहुत बड़ी ताकत निर्माण हो गई है। कुछ ही दिन के अंदर में, 2-4 साल के अंदर में ही मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये आंदोलन बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर रहेगा। और जो वंचित समूह हैं, जो पीड़ित और प्रताड़ित लोग हैं, अधिकार वंचित लोग हैं, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किलों के साथ में अधिकार दिलवाए थे, आज वो संविधान और देश को खतरे में डालने का काम शासक जाति के लोगों ने किया हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में संगठन बहुत निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका है। साधन संसाधनों की अगर हम बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर के समय में अगर साधन संसाधन होते तो अपने जीवन में और भी बहुत कुछ वो करके चले जाते, मगर वो साधन संसाधनों की कमी आज वामसिफ संगठन के माध्यम से पूरी की जा रही है। समाज उसके लिए तैयार हो गया है। इसलिए इस मौके पर केवल इतने ही कहेंगे देशवासियों से, अपने साथियों से, कि वामसिफ संगठन का जो कारवां यहाँ तक पहुंचा है, वो साधन संसाधन समाज में से कन्वेंस करके, लोगों को तैयार करके, जितना पर्याप्त आज हमारे पास में है उसको एसेट मानते हुए और बड़े पैमाने पर जागृति करके साधन संसाधन जुटाने का काम करें। यही बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सच्ची आदरांजलि होगी। उनके मिशन को पूरा करने के लिए हम लोग सभी लोग मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देशव्यापी स्तर पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय मूलवासी, जय भारत। धन्यवाद माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। साथियों, समय भाव है साहब का और संभवतः भी ऑनलाइन मीटिंग है साहब की, तो मैं समय ज्यादा न लेते हुए मैं वामसिफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब को आमंत्रित करता हूं कि आप हम लोगों का संबोधन करें, मार्गदर्शन करें। माननीय साथियों, 6 दिसंबर के दिन सारे देश और दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन मनाया जाता है। तो निर्वाण तो जीते जी हासिल किया जाता है, मृत्यु के लिए बुद्धिस्ट लिटरेचर में परिनिर्वाण शब्द है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण होकर भी 65वां दिन हम लोग मना रहे हैं।
अंबेडकर का संघर्ष हम देखते हैं। वैसे तो आधुनिक काल में 1848 से लेकर 1956 तक अगर हम गिनती कर ले तो 52 साल और 56 साल ऐसे मिलाकर 108 साल का संघर्ष है। इस 108 साल के संघर्ष में बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिराव फुले और शाहू महाराज ने इस आंदोलन को मजबूती से देश में खड़ा किया। ज्योतिराव फुले का आंदोलन उनके जीवन काल में कभी देशव्यापी नहीं था। शाहू महाराज ने अपने जीवन काल में इसे साउथ इंडिया के कई राज्यों में फैलाया। अगर उनकी हत्या नहीं हुई होती तो वो राजनीतिक दल खड़ा करने वाला था। इसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमें मिले तो इतिहास कुछ और भी हो सकता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आंदोलन को 19 जुलाई 1942 को जब उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में बुलाया तो उसमें सारे देश के लोग हाजिर थे और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन खड़ा किया गया। पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन नहीं था। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम का संगठन बनाया। उसके नेतृत्व में उन्होंने चौदार तालाब का सत्याग्रह किया और फिर उसी के नेतृत्व में वो कालाराम मंदिर का सत्याग्रह भी किया और उसी संगठन के आधार पर वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और वो हिस्टोरिकल जीत उन्होंने हासिल की जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार, अपने प्रतिनिधि अपने बल पर चुनने का अधिकार हासिल करवा दिया। इसके विरोध में गांधी जी ने उपवास करके इसे काउंटर किया और पुनः पैक्ट हमारे लोगों पर थोपा जो आज भी आजाद भारत में जारी है, जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर का जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, स्वाभिमानी आंदोलन था, आत्मनिर्भर आंदोलन था, आजादी मिलने के बाद वो और ज्यादा बढ़ना चाहिए था, वो पूरी तरह से तहस नहस हुआ। तहस नहस किया गया। जब बाबा साहब अम्बेडकर का मृत्यु का समय के पहले वो इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित थे कि मेरे जाने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा। मैं दूर दूर तक देख रहा हूं कोई ऐसा नौजवान मुझे नजर नहीं आता। बाबा साहब अम्बेडकर के समय में दादा साहब गायकवाड़ को लोग ही दूसरे नंबर का नेता मानते थे, मगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं मानते थे कि वो संभाल सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने तरीके से बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े को
अपने समय में जनरल सेक्रेटरी बनवाया था और उनको वो प्रोजेक्ट करना चाहते थे क्योंकि वो बैरिस्टर है, तो पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे, मगर वो भी बाबा साहब अम्बेडकर जैसा चाहते थे वैसा एग्जर्ट करते हुए उन्होंने नहीं देखा। वो बहुत चिंतित थे इस बात से, तो इस आंदोलन को नेतृत्वहीन अवस्था में ही वो छोड़कर चले गए। परिणामतः जो लिटरेचर जो उन्होंने लिख कर गए थे वो किताबें तक हम नहीं बचा पाए जो लिख कर गए थे। रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, बुद्ध एंड मार्क्स एंड जो किताबें वो बहुत अहम, उनका ये कहना था कि बुद्धा एंड धम्मा नाम का जो ग्रंथ मैंने लिखा इसका काम पूरा नहीं होगा, अधूरा हो जाएगा। वो पूरा करने के लिए रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन जो है ये समझना बहुत जरूरी होगा, कैसे भारत में रेवोल्यूशन हुआ और काउंटर रेवोल्यूशन। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये नेतृत्वहीन अवस्था में इस आंदोलन को छोड़कर चले गए। और आपको याद होगा फिर 1965 से आगे इस आंदोलन में धीरे धीरे काशीराम जी का इमरजेंस होना शुरू हुआ। 72 में जो घटना घटित हुई इसकी शुरुआत दीना भाना जी के द्वारा हुई। उस घटना में दीना भाना जी का ट्रांसफर दिल्ली हो गया और जो संगठन दीना भाना जी ने बनाया था उसका नेतृत्व काशीराम जी के हाथ में आया और काशीराम जी ने उस मृत्युवत आंदोलन को सारे देश भर में खड़ा करने का काम किया। जब 13 स्टेट में 140 जिलों में बामसेफ संगठन था तो उतने संगठन के बल पर उन्होंने मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाने में कामयाबी हासिल की। आंदोलन में जो भारी तबाही और नुकसान हुआ इस लेवल पर काशीराम जी ने इस मूवमेंट को खड़ा किया था, तो मीडिया भी ये बोलता था कि हो सकता है काशीराम जी प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा बहुत चर्चा होती थी उस समय। तो उसको सबोटेज करने का काम किसने किया, मैं आज के दिन उसका नाम लिया नहीं चाहता, आप लोगों को पता है। और बहुत सारे आज भी लोग हैं उस नाम से गाली गलौज करते रहते हैं, रोते रहते हैं। अगर हम लोगों ने 86 में निर्णय किया कि हम गाली गलौज या रोते रहने का काम नहीं करेंगे, इसको रीबिल्ड करेंगे, तो आज 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में और 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांव में ये आंदोलन का नेतृत्व फैल चुका। ज्योतिराव फुले ने इस आंदोलन को शुरू किया और राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे कन्वर्ट किया। काशीराम जी ने, मैं ऐसा मानता हूं, इसे फाइनल की दिशा में वो लेके जा रहे हैं। हम ऐसा महसूस करते हैं कि वो दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मगर वो सेमीफाइनल तक लेकर आने में कामयाब हुई। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी इसे फाइनल तक पहुंचाने की है। जिस बलबूते पर
काशीराम जी इसे सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय संगठन की जो स्ट्रेंथ थी, उस स्ट्रेंथ में आज 10 गुना ज्यादा इजाफा हम लोगों ने कर दिया है और 10 साल में 1000 गुना ताकत हमारे आज के संगठन की बढ़ेगी। बाबा साहब की और काशीराम जी की भी ये बहुत बड़ी चिंता थी। अगर आप लोगों ने देखा कि बामसेफ एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, तो दीना भाना जी के बाद उसकी कमी नहीं रही। काशीराम जी ने, हापड़े साहब ने इसको भरपाई किया, उसके बाद में काशीराम जी ने इसको रिप्लेस किया और खापड़े साहब ने भी उसको नेतृत्व दिया। यानी इस आंदोलन में, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में एक फर्क हम देखते हैं कि नेतृत्व की कमी इस आंदोलन में शून्य कभी नहीं होने दिया। विशेष बात है, बहुत सारे लोग शायद इस बात को समझ नहीं रहे कितनी इंपॉर्टेंट बात है। और जब ये 2000 में मेरी जिम्मेदारी न रहेगी तो कुछ लोग ये कह रहे थे तो खत्म हो गया, प्रचार कर रहे थे ये तो खत्म हो गया। मगर आज आप देखते हैं कि ये आंदोलन कहां से कहां पहुंच गया है और ये हमारे बदौलत आज ओबीसी के सेंटर में 28 मिनिस्टर, 12 शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर और 8 आदिवासी के मिनिस्टर हमारे बदौलत बने। हमें काउंटर करने के लिए बनाए, ये बात सही है, मगर हमारे ही बदौलत बने। हमने ही जो दबाव पैदा किया उसकी बदौलत ही वो बने। अगर वो हमें कमजोर करने का काम करेंगे तो ये संख्या घट जाएगी और उधर रहकर हमें मजबूत करने का काम करेंगे तो उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। रणनीतिक बात है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ज्यादा बौद्धिक समझ की जरूरत है। तो इस तरह से ये आंदोलन अभी यहां तक आके पहुंचा है। हम ऐसा मानते हैं कि 10 साल में हम लोग इस ताकत के बलबूते पर हमारे लोगों को इस आंदोलन को फाइनल के स्टेज में पहुंचाने में हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। ये जिम्मेदारी हम लोगों पर आई हुई है कि सेमीफाइनल तक तो हमारे महापुरुषों ने इसे पहुंचा दिया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि इसे फाइनल में पहुंचाए। तो मुझे तो कोई डाउट नहीं लग रहा है कि हम इसे फाइनल में नहीं पहुंचा पाएंगे। 20 साल तक तो मैं ही इसे नेतृत्व कर सकता हूं, मेरी सेहत में कोई किसी प्रकार का कोई ये नहीं है। और 10 साल में ही हम उस लेवल तक आंदोलन को पहुंचा देंगे कि उसे कोई भी काउंटर नहीं कर पाएगा और हम लोग अपने गंतव्य पर पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो जो हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने सपने देखे तो खुशी की दिन है कि अभी वो कह रहे थे कि अगर तुमसे नहीं बनता है तो मैंने जहां तक लाया है उसे वहीं तक रोक दो। तो हम एक सच्चे अनुयायी की तरह हमें संतुष्ट, ईमानदार अनुयायी की तरह संतुष्ट है कि हम वहीं तक रोकने का काम नहीं किए, बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। और दृश्य रूप में लोग इस बात को देख रहे हैं, हम केवल कह नहीं रहे, लोग भी ऐसा कह रहे हैं और लोग भी उम्मीद केवल हमसे ही कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं और एक ही आंदोलन बचा, बाकी सारे तो सरेंडर कर चुके हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो उम्मीद समाज के लोग हमसे कर रहे हैं, हम लोगों को उस उम्मीद पर
पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए और आप लोग करेंगे। यही काम को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। यही वास्तविक श्रद्धांजलि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि 8:30 बजे एक और कार्यक्रम हमारे अजयरी साहब के